रहे हैं तो हम इसका दोहन नहीं करते हैं, इसका शोषण नहीं करते हैं, दोहन करते हैं। और दोहन और शोषण में जमीन आसमान का अंतर है। दोहन का अर्थ ही है कि हम अपने लिए पा तो जरूर रहे हैं, लेकिन पाते पाते हमारे बीच में देने वाले की कृपा भी है और हमारा उदात्त भाव हम श्रद्धा से ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हर एक जगह पर अपने जीवन में कदम कदम पर दोहन और शोषण के प्रतिकार करते हुए इस बीच का अंतर समझते हुए हमने इसमें शोषण के बजाय दोहन को जोड़कर देखा। और दोहन को जोड़ने में हमारे जो कुछ हमारा है वो परमात्मा की कृपा से है, ईश्वर की लीला से है, इसलिए उस पर हमारा अधिकार है, हमारे देश का भी अधिकार है। लेकिन देश को भी हमने छोटा नहीं माना, इसलिए वसुधा के माध्यम से पूरी दुनिया को अपन ने माना है। तो यहाँ जो मिला इसमें विश्व का भी अंश है, और जो विश्व के अंदर जो कुछ चाहिए या लेना देना है इसको परस्पर हमारी अपनी उसी भाव को लें जिसको मैंने शब्दों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया है। इसलिए हमारी यहाँ की संपदा को देखने में, लेने में, देने में मूल भाव का अंतर है। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अगर हमने खनिज संपदा की अगर बात कही है तो परमात्मा ने भी कृपा कैसी करी। वैसे तो देश पे कृपा करी, दुनिया के कई देश ऐसे, लेकिन वो 6 ऋतुओं के लिए तरसते हैं, 3 मौसम के लिए तरसते हैं। उनके यहाँ केवल गर्मी और बरसात के अलावा कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध होने में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे अपने देश का भी है और इस वसुधा का भी है, जिसकी विशेष कृपा से भारत की भौगोलिक रचना इस प्रकार से बनी। और उस रचनाओं के आधार पर देश के अंदर भी देखो तो लंबा हो जाएगा विषय। मुझे भी आपसे विनम्रता से क्षमा भी मांगना है कि मेरे पास कल से आज तक का समय था, लेकिन मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। मैं आज ही समय मिला क्योंकि मैं कल से एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुछ अलग ही चमत्कार होते रहते हैं। जो हमने 4 जून को रिजल्ट पाया था भारत सरकार के विजय का, वो हरियाणा ने और परचम लहराया, उसका आनंद हमारे सबके सामने था। जब हरियाणा की प्रचंड जीत के बाद कल शपथ विधि के समय और विधायक दल के चयन में मुझे उपस्थित रहना था माननीय अमित जी के साथ, और उसका एहसास हम सबको है कि बदलते दौर में हमारे लिए ये स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले कहा था कि 21 शताब्दी भारत की होगी, उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। दुर्भाग्य से कुछ बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, अन्यथा आपको सबको ध्यान में आएगा। 2014 के पहले हम अपने देश के बारे में, देश की संपदा के बारे में, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कहाँ हम कल्पना करते थे कि भारत नीचे से 5वें हिस्सों में आ रहा है, और कहाँ पलट के देखो तो 10 साल के अंदर भारत ऊपर से 5वें स्तर में आ रहा है। यह है मोदी जी का भारत और मोदी जी का विजन। कदम कदम पर हर साल होने वाले मंत्रिमंडल के, भारत सरकार के एक ऐसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जिनका अपना शैक्षणिक, उनकी अपनी उन्नति, बाकी चीजों का अनुभव कितने प्रकार का उनका सब प्रकार की चीजों में था। गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री 2-2 बार रहे, सबको लेके चलने वाले, बड़े विनम्र। लेकिन मंत्रिमंडल के अंदर कभी कोयला घोटाला हो रहा, कभी स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, मंत्रिमंडल के ऊपर भी जिनका नियंत्रण नहीं, ऐसे मौन रहने से क्या फायदा। आज करके देखे, ये है भारत सरकार और ये नरेंद्र मोदी का शासन करने का तरीका। भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में तो कितने कितने प्रकार से कीर्तिमान बना रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, शुचिता में भी उतना ही ध्यान रख रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं। ये हमारी एक एक नीतियों को लेकर के, मैं अभी हाल ये बैठे बैठे जब बैठा आया था तो मेरा एक ध्यान गया, शायद आप लोगों का भी ध्यान गया होगा। ये यहाँ से वहां तक जितने अधिकारी बैठे हैं सबके यहाँ पे सफेद फूल रखे, मेरे पास पीले फूल रखे, और हमारे पीएस के पास पीले भी रखे और लाल भी रख दिए। मैं इसका कारण ढूंढ रहा था कि ये कारण क्या हो सकता है, तो मुझे पुरानी फिल्म का गाना याद आ गया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला उसके तो सरकार तो हमेशा रहेगी, ये उसका प्रतीक है। सरकार चलाने वाला कैसा है ये उसका भी प्रतीक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैकेनिज्म तो वो का वही, अधिकारी भी वही, लेकिन अधिकारी को छूट दे कि अगर पारदर्शिता की नीति बनाना है, अगर खदान की नीलामी बनाना है, नीलामी की कोई पॉलिसी बनाना है, तो मुझे इस बात का गर्व है इतनी साफ सुथरी पॉलिसी बने कि 10 साल के बाद 11वां साल चालू हो गया, एक भी कोई घोटाला कुछ लफड़ा झंझटबाजी अपने भारत सरकार के माध्यम से नहीं आया। और ग्रोथ कैसी हो रही, प्रगति कैसी हो रही, किस किस प्रकार से हो रही, कभी कल्पना कर सकते हैं क्या। यह आज बदलते दौर में
मुझे तो भगवान राम के चरण देकर आनंद आ गया कि हमारे यहाँ का अपना पत्थर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे पहुंच रहा है। यह हमारा अपना मध्य प्रदेश का गौरव और गर्व है। लेकिन संभव हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण से। ग्रेनाइट का बताया, अभी जो मुझे बताया कि ये जो वहां कर्नाटक में आमतौर पर हम ये सब चीजें खदान के मामले में आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पे ही देखते थे, लेकिन हमारा अपना यहाँ की पत्थर की कृति, यहाँ की अपनी माइनिंग से निकली हुई कृति और उसकी गुणवत्ता कितनी उच्च कोटि की अभी अपन यहाँ देख करके आ रहा है। और वो नहीं कितने प्रकार से, अलग अलग प्रकार से आप सब ने भी, अभी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत सरकार ने हमको नंबर 1 का पुरस्कार दिया माइनिंग नीलामी को लेकर, तो वो केवल भारत सरकार की उस पॉलिसी को धन्यवाद देते। अन्यथा ईमानदारी से कहो, मैं तो माइनिंग मिनिस्टर था, मैंने कहा ये झंझट है, मेरे पास एक मंत्रालय खाली रखा है, तो हमने सारे मंत्रालय में काम करता था, मुझे लगता कि ये जरा माइनिंग बड़ा संकट वाला विभाग है, इस पे साइन करो तो सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साफ सुथरी पॉलिसियों के आधार पर सारे देश के सभी सरकारें, राज्य सरकारें अपनी गति से आगे बढ़ रही, जिसमें राफेल की गति भी कम पड़ रही, इतनी तेजी से हम चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज आप जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ आप उपस्थित हुए, और कितने प्रकार से मैं इसका अगर कोई हिसाब लगाऊं तो ध्यान में आता है। हमारे यहाँ तो अब हर महीने इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपनी जेट की गति से भी आगे तेजी से जा रहा है, सब सेक्टर के लिए लगातार। क्योंकि ये बात तो सत्य है, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की भी एक सीमा है। लेकिन हमारी बाकी जो संपदा है, बाकी जो हमारी संसाधन की क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत, और वो आगे बढ़ाने के लिए सभी सेक्टर के सभी प्रकार के लोगों के लिए सबको जोड़ के चलते हुए, सबका साथ सबका विकास खाली बोलने के लिए